अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद असलम। आप लोग देख रहे हैं HPK 92 MD असलम यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि ये पाकिस्तान में जो महंगाई है, जो सब्जियां, फल फ्रूट, जितने भी खाने की चीज़ें हैं, ये महंगी हैं। ये क्यों है? आप लोगों को पता है कि जो ये महंगाई है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ये जो एक माफिया है, आप लोगों ने सुना होगा कि ज़िम्मेदार भी रो रहा है। कई ज़िम्मेदारों के आप लोग इंटरव्यू सुन लें या किसी ज़िम्मेदार से जाके पूछ लें, तो ज़िम्मेदार कहता है कि मुझे तो मेरे खर्चे के पैसे नहीं मिल रहे। कुछ थोड़े अर्से पहले यहाँ रहीम यार खान में आप लोगों ने देखा होगा कि एक आदमी ने एक टमाटरों का भरा हुआ रिक्शा नहर में फेंक दिया। तो वो बोलते हैं कि इतनी कम कीमत है कि हम लोगों से ख़र्चा नहीं निकल रहा हम लोगों का। तो इसी तरह जो बाकी चीज़ें भी हैं, इनके भी ऐसे ज़िम्मेदार भी रो रहे हैं, और जो आम आवाम है, जो ये सब्ज़ी खाती है, फल फ्रूट, जो आम आवाम है, वो भी रो रही है कि हम लोगों के पास इतनी महंगी चीज़ मिलती है कि हम लोगों की हम लोग ख़रीद नहीं सकते, हम लोगों की पहुंच से दूर है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि ये इतनी महंगी है। एक तरफ वो लोग रो रहे हैं जो ख़रीदने वाले हैं, एक तरफ बेचने वाले रो रहे हैं कि इतनी सस्ती है। तो ये बीच में कौन कमा रहा है? ये बीच में कौन लोग हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं? तो ये बीच में जो है, आप लोग जाकर किसी भी मंडी में चेक कर लें, पाकिस्तान की किसी भी मंडी में चले जाएं, जो सब्ज़ी फल फ्रूटों की मंडी होती है, उसमें आप लोग चले जाएं और वहाँ पे जाके आप लोग चेक करें, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह ज़िम्मेदारों को भी लूटा जा रहा है और आम आवाम को भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और बीच में एक दो घंटे के अंदर अंदर, एक दो घंटे के अंदर अंदर 1000 गुना प्रॉफिट कमा के वो लोग साइड पे हो जाते हैं, और ज़िम्मेदार भी रोता रहता है और आम आवाम भी रोती रहती है। वहाँ पे इन लोगों ने ग्रुप बनाए होते हैं, ये एक माफिया की तरह काम करते हैं। आप लोग जाकर वहाँ पे चेक करें, इन लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, और वो ग्रुप इस तरीके से काम करते हैं, जब ज़िम्मेदार कोई चीज़ लेके आता है मंडी में, तो उस टाइम, ये सुबह सुबह का टाइम होता है, उस टाइम ये पूरे जो होते हैं, ये वहीं के लोग होते हैं, ये आड़ती होते हैं, ये उनके साथ सब मिले हुए लोग होते हैं, ये उस चीज़ की बोली लगाना चालू कर देते हैं। तो जब ये बोली लगाते हैं तो क्या होता है कि ज़िम्मेदार एक चीज़ लेके आया है, वहाँ पे उसने ख़र्चा करके किराया भर के लेके आया है, तो इन लोगों को तय कर लेते हैं कि ये लोग, कि हम लोगों ने ये चीज़ एक गट्टू, मतलब एक बोरा 100 रुपये का ख़रीदना है। तो ये लोग उस तरीके से बोली लगाते हैं, उसमें जो दूसरा आम कस्टमर होता है वो उसमें पहुंचता ही नहीं, ये उसको चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते हैं और बोली लगाते हैं। वो चीज़ उसको वो मजबूर हो जाता है 100 रुपये में देने, ना तो वो वापसी का उसके पास किराया होता है, ना वो फिर वापसी ले भी जाए तो वो कहाँ बेचेगा, कहाँ रखेगा। वो तो तुम लोगों को पता है, सब्ज़ी हो या फल फ्रूट हो, ये तो फिर ज़ाया हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, गर्मी है, वैसे भी ख़राब हो जाते हैं। तो उनको पता था इसने बेचनी तो बेचनी है, तो उन लोगों ने क्या किया, एक बोरा या एक गट्टू उसी 100 रुपये के हिसाब से उन लोगों ने उससे ख़रीद लेना है। फिर थोड़ी देर के बाद, ज़िम्मेदार ने तो चला जाना है, बाद में थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वही लोग उसी चीज़ के मालिक बन के दोबारा बोली लगेगी। जब दोबारा बोली लगेगी तो उसमें कौन लोग आएंगे? जैसे रेडी वाले, जो आम लोग सब्ज़ी लगाते हैं या फल फ्रूट लगाते हैं, कहीं पे भी लगाते हैं, जो दुकान होती है उनकी, वो लगाएंगे। तो उन लोगों को वही बोरा, एक आदमी उसमें घुस जाएगा, बाकी यही लोग होंगे फिर भी उसमें जो बोली लगाने वाले होंगे। तो ये लोग उसकी बोली, इन लोगों का एक टारगेट होता है कि ये लोग, ये बोरा हम लोगों ने 100 रुपये का ख़रीदा है, तो इसको हमने 1000 रुपये का बेचना है। तो वो आदमी बोली लगाता है, फाज करो 200, तो इन्होंने उसके ऊपर लगा दी 300। फिर उस आदमी ने ख़रीदना है तो वो 400 लगाएगा, इन लोगों का आदमी फिर उसके ऊपर लगा देगा। ऐसे कर करके ये उसको 1000 तक लेके जाएंगे। जब 1000 तक लेके जाएंगे तो जब वो बोली लगाएगा, ये साइड पे हो जाएंगे और वो ख़रीद लेगा। ठीक है। इसी तरह कितनी देर में, सुबह आएंगे 3 बजे और 9-10 बजे तक ये, मतलब 1000 गुना प्रॉफिट कमा के चले जाते हैं। और जो ज़िम्मेदार होता है वो गर्मियों में 6-6 महीने मेहनत करता है, गर्मी में धूप में जलता है, सर्दी में फिरता है, सर्दी में इतनी ठंडी खून जमा देने वाली सर्दी होती है, उसमें वो मेहनत करता है, लेकिन इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। ये लोग बस चिट्टे कपड़े पहन के आते हैं, उसी टाइम ये सब कुछ कर कुर के और अपना पैसा कमा के और चले जाते हैं। तो हम लोग लेने वालों को भी महंगा मिल रहा है, इसी तरीके से ये लूट रहे हैं। और दूसरा, इसमें एक और बात होती है, या तो ये ख़रीद लेंगे सुबह उसी टाइम 100 रुपये का फ़र्ज़ करो बोरा ख़रीद लेते हैं, या दाल होती है, या जो भी ख़रीदते हैं, बोरी होती है, तोड़ा होता है, गट्टू होता है, ये ख़रीद के बाद में ये धड़ी बेचेंगे 100 रुपये की। उसमें कितनी धड़ियाँ निकलेंगी? 10 धड़ियाँ निकलेंगी। तो वो 100 रुपये का एक बोरा ख़रीद के ये 1000 का बेचते हैं बाद में भी वहीं पे।
ये जो आड़ती लोग होते हैं, जितने भी वहाँ के, ये इनका ग्रुप होता है, हर जगह पे, हर मंडी में आप लोग चले जाएं, ये मिले होते हैं और इनकी ये ही प्लानिंग से ये लोग चलते हैं। तो आम आवाम को भी नुकसान होता है, ज़िम्मेदार को भी नुकसान होता है। ज़िम्मेदार अपनी जगह पर होता है, आम आवाम अपनी जगह पर होती है, लेकिन इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? वो चंद माफिया, जो लोग बस 2-3 घंटे में 1000 गुना ज़्यादा पैसा बना के ये लोग चले जाते हैं और प्रॉफिट कमा के, उन लोगों की मौजें लगी हुई हैं। तो इसको कौन देखेगा, कौन इसको रोकेगा, कौन आएगा इस मुल्क में? इमरान खान साहब को चाहिए कि इन लोगों पे काबू कर, इन लोगों इस सिस्टम को सीधा करे। लेकिन यहाँ पे तो बस हर कोई ये तो कहता है महंगाई है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि किन लोगों की वजह से महंगाई है। थोड़ा अर्सा पहले मैंने देखा था कि जो ये मकई है ना, मक्की, ये 6000 रुपये मन ये हमारे शहर में बिक रही थी, लेकिन ये सहीवाल में 2000 रुपये मन बिक रही थी। तो आप लोग देखें, जो वहाँ से लेके यहाँ पे बेच रहा था, वो 4000 रुपये कमा रहा था बीच में। उसकी कितने दिन लगेंगे? 2 दिन की मेहनत होगी, 4 दिन की। लेकिन जिसने 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने मेहनत की है ज़िम्मेदार ने, उसको लगाने में, उसको बनाने में, उसको वहाँ पे उसको सफाई करने में, उसको काटने में, उसको ये करने में, तो उसको क्या मिल रहा है? उसको तो वही 2000 मिल रहे हैं। जो बीच में जो पैसे कमा रहे हैं, इनको कौन रोकेगा? इनको रोकना चाहिए। हमारे पाकिस्तान की हुकूमत को सोचना चाहिए इसके बारे में। मैं अगली वीडियो बनाऊंगा इस पर कि इनको कैसे रोका जा सकता है।